चलो डिक्लेयरिंग वायर्स वाला देख लेते हैं। देखो ये है, अपने में ये खोल लो डायग्राम, ठीक, डायग्राम खोलो और डायग्राम में ये चीज लिखा है कि दो इनपुट हैं ए एंड बी, सी एंड डी। एक गेट में गया है ए और बी, दूसरे में गया है सी और डी, ठीक। अच्छा ए और बी का एंड हो रहा है और एक वायर में जा रहा है, एक वायर में जा रहा है जो बीच में बना है, ठीक। और सी और डी का एंड हो रहा है, देन इट इज गोइंग टू अनदर वायर, ठीक। तो उन दोनों वायर का नेम नहीं दिया है, लेट एज्यूम करेंगे हम उनका वायर्स, ठीक। अच्छा जो टू वायर्स लिखा है, फिर वो दोनों वायर्स और गेट में गए और गेट से बाहर निकला है एक वायर, वन वायर, जिसको आउट में गया है, ठीक। तो अभी हम कोड लिखते लिखते उसमें कमेंट भी लिख रहे हैं, तुमको समझ में भी आएगा हमें हमको कैसे आगे बढ़ना है। और आज वेक्टर्स के हिसाब से ही चलते रहेंगे, ठीक। कोड वाला सेक्शन विजिबल है ना तुम लोग को? यस सर। ओके चलो, तो सबसे पहले आउटपुट पोर्ट कितने हैं? दो, एक आउट सर और एक आउट अंडरस्कोर एन, ठीक है। ओके डन। तो सबसे पहले किसको हम करते हैं हटा के? आउट को करते हैं, ठीक। आउट वाले पे ध्यान देना, जो आउट वाला ऊपर, ठीक। और फिर आउट एन को देखेंगे, पहले आउट वाला देख लेते हैं। आउट के लिए क्या चाहिए? और का आउटपुट, और का आउटपुट इन दोनों से इनपुट। तो पहले इन दोनों को डिक्लेयर करते हैं, दो वायर्स हैं उन दोनों को डिक्लेयर करते हैं। लेट से WIRE वायर, ये चीज ध्यान देना, 1:0 W इज इक्वल्स टू, ठीक, इसको कर दो कोलन। इसका मतलब है UR DCLEAR declaring two wires कैसे? It is equivalent to W1 and W2। अच्छा तो W1 और W2 क्या है? फिर से ऐसे कमेंट आउट करके लिख दे रहे हैं। W1 इज इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट बना रहे हैं अभी हम, इज इक्विवेलेंट टू W1 एंड इंडेक्स दिए है ना, समझ में आ रहा है ये चीज? W2, जब भी कोई बेसिक प्रोग्रामिंग भी करते हो तो उसमें इंडेक्सिंग रखते हो ना, जैसे W का है जो 1:0 है, तो उसको हम ऐसे असाइन किए कि W0, ठीक। अब ये चीज मैंने लिखी, लेट्स एक बार ऐसे देख लो तो बेटर रहेगा, हो सकता है ज्यादा अच्छे समझ में। देखो दो वायर्स यहां से गए थे और में, ठीक। यहां से एंड से आया था एक, और ये दूसरा एक एंड से आया था। इसमें आया था ABCD, ठीक। देखो ये वायर हो गया W1, इसी को कह रहे हैं। ये वायर हो गया W2। दीज आर इंटरमीडिएट वायर्स, बीच के वायर्स हैं, उनको नेम करना है, ठीक।
और का आउटपुट आया, और का आउटपुट गया है तुम्हारा किसमें, इधर से एक और का निकला और इधर से, तो और फिर आउट, वही आउट है तुम्हारा, यही तुम्हारा आउट। ठीक, बस। और यहीं से नॉट गेट लगा के आउट अंडरस्कोर एन। ठीक, अब हमने ये चीज बताई, एक यहाँ पे चीज डिफाइन की, वेक्टर कहते हैं इसे। और वेक्टर यहीं से स्टार्ट भी होता है, 1:0 डब्लू। डब्लू कोई भी नाम ले लो तुम, कुछ भी यहाँ ले सकते हो, योर नेम, कुछ भी, एज वट एवर यू वॉन्ट। ठीक, तो मैंने डब्लू नेम में ले लिया है। ठीक, इसका मतलब होता है, इसको ऐसे विजुअलाइज कर सकते हो, ये एक रो 2 कॉलम का वेक्टर है। ठीक, 1 रो 2 कॉलम। ठीक, अब इसको कहते हैं W1 और ये है W0। ठीक, जब कभी भी इनको एक्सेस करना होगा तो तुम लिखोगे W1, इसको एक्सेस करना होगा तो लिखोगे W0, उस इंडेक्स का नंबर लिखोगे, क्योंकि यहां से हम डिफाइन कैसे किए हैं, 1 to 0। हम अगर किसी दिन ऐसे डिफाइन कर दिए तब वायर 0:1 W, इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पे MSB ये है और LSB ये है। ठीक, हाइयर ये है, लोअर बिट ये है। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, W0 यहाँ हो जाएगा, W1 यहाँ हो जाएगा, एज पर इंडेक्सिंग जैसी तुमने डिफाइन की है। यहां तक क्लियर है? यस सर। रजत, तुमको क्लियर है ये चीज? सर यस सर। ओके, और सबको क्लियर है ना ये चीज यहां तक का? ये वेक्टर है, यही वेक्टर्स हैं तुम्हारे। ठीक, अब एक और ऐसे वेक्टर ले लो, बड़ा वाला, वायर 7:0 ए, इस बार नेम चेंज कर दिए, तो एक ऐसा बड़ा सा वेक्टर बन जाएगा जिसमें टोटल 8 ब्लॉक्स होंगे, जो होंगे A0 से लेकर के अप टू A7। ठीक, सॉरी, A0 से लेकर के A7। हाँ, और वायर 0:7 ले लो, इसका नाम B ले लो। ठीक, तो ये हो जाएगा दिस टाइप, ये हो जाएगा B7, इस तरफ लोअर बिट हो जाएगी, और B0 यहाँ। तो हम बार बार इस चीज पे स्ट्रेस दे रहे हैं, जैसे तुम इंडेक्सिंग डिफाइन करोगे बिट्स की मैपिंग वैसे ही होती है। ठीक, इसी को कहते हैं पैकिंग, वर्ड इज पैकिंग। ठीक, पैक्ड और अनपैक्ड बाद में बात करेंगे, लेकिन ये टर्म्स सुनो अभी बस केवल। ठीक, अभी एक चीज और देखो, वायर, या फिर वायर हटा करके इस बार एक ऐसे देख लो, केवल इस पॉइंट को, इसको ले लो रजिस्टर। ठीक, 2:0 A1:0। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ, पहले तो यहां से रीड करना चालू करो जो चीज बता चुके हैं। एक ए वेक्टर ऐसा है जिसमें कितनी है, 3 रो है, A0, A1 एंड A2।
नाउ ध्यान से देखना, इसको रेप्लिकेट करो पीछे। नाउ फ्रॉम वन डायमेंशनल यू आर गोइंग टू टू डायमेंशनल। ठीक, विजुअलाइज कर पा रहे हो? तो ये तुम्हारा एक ब्लॉक था, अब ये दूसरा ऐड हो गया। अब इसकी इंडेक्सिंग क्या है? 1 और 0। बात समझ में आ रही है? ये चीज क्लियर है? मतलब ये 2D मैट्रिक्स क्लियर है? 2D हेलो, क्लियर है सबको? ये चीज 2D वाला पार्ट क्लियर है? अभी बस थोड़ा सा बता दो 2D वाला, क्योंकि बाद में और डील होगा 2D से। यस सर। ओके, ठीक। तो चलो आप 1D पे ही अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, 1D में हमने इसको वायर, जैसे तुम क्या कर सकते थे, तुम क्वेश्चन को मतलब लॉजिक को लंबा बनाने के लिए तुम लिख सकते थे, तुम दो अलग अलग वायर लिख सकते थे, वायर W1, वायर W2। इसका इक्विवेलेंट है वायर 1:0 W। इसमें अपने आप ही 2 बिट आ गए, 2 बिट। ठीक, विच इज नथिंग बट वायर 1 एंड वायर 0। ठीक, तो हम इनको ना यूज करके, नॉट यूजिंग, ठीक, हम ये यूज करेंगे। बात क्लियर? इक्विवेलेंट समझ में आया ना? यस सर। चलो कोड अब देखते हैं, कोड में लिखते हैं। चलो, तो हमने वायर बनाया 1:0 W। ठीक, अब हम कह रहा है कि वायर 1 में डेट इज असाइन करते हैं, असाइन W। पहले हम एक एक कोड लिखवाएंगे, उसका खूब छोटा वर्जन भी लिखवाएंगे। ठीक, तो इसी के लिए केवल आज कोडिंग ही करवा रहे हैं। वायर 1, ठीक, इसमें हम डाल देते हैं A एंड विथ B। यही है ना भाई? देखो, A एंड B का एंड हो गया और वायर 1 में चला गया, एक पार्ट हो गया। असाइन W0 C एंड D सेमीकोलन। तो दोनों वायर्स के W1 और W2 हो गए। अब W1 और W2 का क्या हो रहा है? और असाइन, और का ही आउटपुट तो आउट है, ये देखो आउट ही तो और का आउटपुट है। ठीक, या फिर तुम यहाँ पे एक वायर और बना सकते हो, 1 वायर लिखा है ना, एक वायर और बना लो। तो इस वायर को 2 बिट की जगह अगर हम 3 बिट का बना ले तो कोई प्रॉब्लम? ये देखो, 2 बिट की जगह 3 बिट का वायर, तो हम यहाँ पे 2 यूज कर लेंगे, इसको 1 यूज करेंगे। तुम आगे पीछे कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है, बट सीक्वेंस तुमको खुद को भी बाद में कोड देखो तो ध्यान होना चाहिए। तो W
0 इज इक्वल्स टू W1 और विथ, ये और का ऑपरेशन है, ठीक, फॉर अ सिंगल बिट, ठीक, 0 सॉरी, ये होगा तुम्हारा 2 and 1, 2, इसको 2 लिखते हैं और इसको 1 कर देते हैं, सर हो गया। अब आगे W0 मिल गया, W2 W1 हो गया। अब सीधे असाइन कर दो, असाइन आउट के अंदर W कौन सा, और वाला 0 W0, और असाइन आउट अंडरस्कोर n जो है उसमें कॉम्प्लीमेंट कर दो W0 का। क्लियर है कोड? कोई डाउट कोड में? सर इसमें हमने W0 क्यों यूज किया है? मतलब हम डायरेक्टली आउट भी तो इक्वेट कर हाँ, सकते थे ना। कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। यहाँ पे बस क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है, तुम आउट कर दो और आंसर भी तुम्हारा आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखो ग्रीन से हाईलाइट किया है कि तुम वायर्स का यूज केस समझो, वायर यहाँ पे बना लो, एक वायर बना लो, वो ये चाहता है बस, और कुछ नहीं। तुम वायर नहीं भी बनाओगी, एक ये देखो 1 वायर लिखा है ना, ओके ओके। है ना, तो वो ये कह रहा है बाय डायग्राम, वो कह रहा है कि यहाँ पे एक वायर ले लो आप प्लीज, है ना, और उस वायर का यूज करके आप आउट के अंदर डालो और आउट एंड में उसका कॉम्प्लीमेंट डाल दो। ओके, हाँ ठीक, लिख दे रहे हैं हम, कमेंट्स में भी लिख दे रहे हैं, उसको तुम लोग करके भी देख लोगे तो भी चलेगा। ये चीज असाइन आउट के अंदर सीधे W2 और विथ W1, ये डायरेक्ट कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। इसको रन करते हैं, अगर कोई उसमें सिंटैक्स एरर नहीं हुआ तो हो जाना, ठीक, सक्सेस हो गया। अभी किसी को इस कोड में डाउट? सर हाँ वो हम लोगों ने जो वायर को मतलब थ्री थ्री वेक्टर में मतलब हाँ वेक्टर ऑफ लेंथ 3 में हाँ डिक्लेयर किया, हाँ, और जैसे सर्किट दे रखा है, मतलब कॉम्प्लेक्स अगर सर्किट आएगा तो ऐसे करेंगे तो मतलब समझ नहीं पाएंगे ना कहाँ है। नहीं नहीं नहीं, जब कॉम्प्लेक्स सर्किट आएगा तो तुमको वायर, एक वायर W1 W2 ऐसे कितने वेरिएबल्स लोगे ये बताओ। सर्किट ऐसे नहीं होंगे कि तुम उसमें W0 आगे यूज करो वो, ठीक, तुम एक पार्ट के लिए ऐसे यूज करोगे, हम तुमको बता रहे हैं। जब कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा तो तुम ऐसे यूज करोगे कि तुम जो लेयर बाय लेयर डिफाइन करोगे, जो तुम्हारा, हम बात समझ गए हैं। अगर हम यही कह रहे हैं, तुम एक, हम ये चीज अभी उसमें लिख रहे हैं, ठीक, स्टार कमेंट आउट करके लिख रहे हैं कि तुम ऐसे, तुम लोग दिख रहा है ना ये,
कमेंट में तुम लोग को दिख रहा है ना, ज्यादा ब्लर तो यस नहीं हो सर। रहा? नहीं सर। ठीक ठीक। अब जैसे वायर है, ये जो नीचे वाला कर्सर है उसी को देखना, पता नहीं ये ब्लू वाला क्यों आ रहा है, मुझे नहीं पता। ठीक, दो कर्सर ब्लिंक हो रहे हैं, उस पे ना सेकंड वाले पे ही ध्यान देना जो नीचे है। ठीक, अब वायर तुम पहली लेयर बना लोगे 1:0 की। ठीक, इसमें दो ही वेक्टर बनाए और इस वायर को नाम दे दोगे W1। इसका मतलब होता है ये फर्स्ट लेयर की वायर है। ठीक, और तुम एक वायर डिक्लेयर करोगे, मान लो उस वाले में दो, वहां पे भी मान लो सेकंड लेयर में तीन वेक्टर का काम हुआ, 0, और उसको वायर का नाम दे दोगे W2। डायग्राम से समझा दे रहे हैं, हो सकते हैं समझ में आ जाए। देखो ये है लेयर 1 सुशांत है। ठीक, ये लेयर 1 ऐसे। ठीक, इस लेयर 1 में जितने भी वायर्स हैं उनका वायर इंडेक्सिंग ऐसे लिख लो, वायर 1:0 W1। ठीक, अब ये क्या कहेगा, इसको क्या कहते हैं, W1 इंडेक्स 1 यूज करोगे और W1 का इंडेक्स 2। इसका इंटरप्रिटेशन है लेयर 1 में जितने वायर्स होंगे उनको ऐसे दे दिए। नाउ कमिंग आगे, ये देखो अब ये हो गया लेयर 2। लेयर 2, ठीक, यहाँ पे मान लो कल को दो वायर्स यूज होते हैं, यहाँ पे भी दो वायर होते हैं यूज। ठीक, अभी तो एक ही यूज हो रहा है तो इसको W2 के नाम से लिखो, केवल एक ही बिट। और अगर ये कल को ज्यादा बिट का होता तो तुम लिखते हैं, मान लो 3 बिट का होता है, 3 वायर्स यूज हो रहे होते, जैसे यहाँ दो ही वायर्स यूज हो रहे हैं, ये W1 और यहाँ पे दो ही वायर्स यूज हो रहे हैं, मान लो यहाँ 3 वायर्स यूज होते तो तुम लिखते 2:0 W2। अब तुम बाय नोटेशन तुम अपने इन फ्यूचर अपने इन चीजों को लेकर के अपने हिसाब से चल सकते हो, लेकिन अगर तुम सबको W1 W2 W3 W4 W5 लिखोगे और एक एक बिट डिफाइन करते रहोगे तो वो तो प्रॉब्लम है, वो नहीं समझा जा सकता किसी से भी। ठीक, नहीं, मैं सर लेयर का ही बात कर रहा था, क्योंकि आपने वो मतलब 3 लेंथ ऑफ 3 का आपने अच्छा कर वो दिया ना। मैंने इसलिए ले लिया ना कि और बस एक ही बिट यूज हो रहा था, अदरवाइज कोड अगर एकदम रीडेबल ही बनाना है तो जो तुम कह रहे हो, हम यहाँ से इसको ऐसे लिख ले, कर ले कमेंट, इसको कर ले। सुशांता ये कह रहा है कि इसको कर लेते हैं हम 1:0 लेयर वन का वायर हो गया। ठीक, और एक हम नॉर्मल वायर डिक्लेयर कर लेते हैं, वायर एक ही बिट का W2 बस। ठीक, यहाँ पे हम चेंज करते हैं 1, नीचे में चेंज करेंगे 0। ये हो गया केवल, और इनको सफिक्स एज अ नेम W1 है ना, तो W1 अगेन W1 का 1 और 0 हो गया। ठीक, ये एंड होकर के W2 में जा रहा है। ठीक, यहां से 1 0 आउट में कर देते हैं, ओनली W2, एंड कॉम्प्लीमेंट में भी W2। अभी ठीक है एज पर रीडेबिलिटी। इसको हम लिख भी दे रहे हैं, इस कमेंट को कर नीचे, वायर ऑफ लेयर 1 वायर्स ऑफ लेयर 1
वायर ऑफ लेयर 2। अभी ठीक है, सब क्लियर है? किसी को आप कोई डाउट? पूरे कोड में? सब चलेगा, ये भी चलेगा कोड, इसको भी सबमिट कर देते हैं। कोई एरर आया देखो, एरर में देखा करो कौन सा लाइन क्या रहा है। V23 यहाँ लिखा है देखो, V23, ठीक, रेड से, टॉप मॉड्यूल डॉट V23। तो ऐसे एरर देखो अपने V23 लाइन पे देखो, W2। हाँ ये देखो, यहाँ पे मैंने 1 और 1 नहीं लिखा था। ठीक, हो गया? अभी ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट कोड पे। सबका रन कर गया? थम्स अप कर दो, हम नेक्स्ट कोड पे आगे बढ़ते हैं। आज वेक्टर्स खत्म करना है और थोड़ा स्पीड अप करेंगे अब थोड़ा जल्दी, क्योंकि वेक्टर्स अब थोड़ा बता दिए, अब आगे बताने में भी आसानी होगी। चले भाई? रजत, पारुल, कौन कौन है जो? यस सर। हाँ जी। गौरव तुम्हारा हो गया? अक्षय? ओके ठीक है, ठीक है, ओके गौरव हो गया, ठीक, ओके ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक। अब ये है 7458 चिप। चिप बहुत इजी है, कोई वो नहीं है, ध्यान से चिप को देखो, बस आराम आराम से एक एक हम लोग बनाते जाते हैं। तो चिप वाला हम बोल रहे हैं, P1 वाले को देखो, P1A, P B1A, P1C, P1B, इनको देखो, कौन कौन? P1A, P1C एंड P1B। देख रहे हो, ये तीनों राइट हैंड साइड में एंड गेट होकर के बाहर निकल रहे हैं, और एक वायर चाहिए। यार इसमें स्क्रीनशॉट लेने के इसमें देखिए पेन हो जा रहा है, तो इसमें बता दे तो आगे 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 आगे, बस ठीक है। दिख रहा है आप सबको? ये देखो कितने वायर्स हैं, तो तुम लोग देख के बताओ हमको कितने वायर्स की जरूरत पड़ेगी सर्किट में, जल्दी से बताओ। What are the minimum wires required to make this circuit? IC कह लो। एक
W1, W2, W3 एंड W4। 4 वायर से काम हो जाएगा। फिर से अगेन पारुल, W3 और W4 को तुम डायरेक्ट कर सकती हो कनेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सर्किट ये कह रहा है कि जहां पे ग्रीन एंड हो रहा है उनको भी वायर लेना है, ठीक है। तुम P2Y पे डायरेक्ट डाल सकती थी, लेकिन तुमको W3 लेना है, ठीक। तुम डाल दो, सिमुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आ जाएगा आंसर, रिजल्ट सक्सेसफुल दिखाएगा। तो 4 वायर समझ में आए कहाँ कहाँ लिए? सर कोड और भी करें अब? आएंगे ना अभी, और गेट का जो कहाँ सेकंड पे है? इनपुट है। एक मिनट, मुझे नहीं, हाँ ये रहा एक वायर, ये रहा, दिख गया। चलो गुड। वायर, इसको 3 कह लो। फिर दूसरी वाला और गेट में भी ऐसे ही आएगा, हाँ, और एक यहाँ पे भी है, हाँ ओके। और सबसे ऊपर एक एंड यहाँ है। W4, और सबसे, और कहाँ पे एक ये हो गया, ये वाला वायर। हाँ जी। ठीक, अब हमको बता दे, अब चलो मान लो इसको भी वायर कंसीडर कर रही हो, ठीक है ले लो। लेकिन अब तुम कोई भी इनपुट्स डाल रही हो तो उन सबको मत लो, क्योंकि फिर अगर इसको लेना वायर तो फिर तुमको इसको भी लेना पड़ेगा, हर इनपुट के लिए इसको भी लेना पड़ेगा। व्हाट आई एम सेइंग, व्हेनेवर यू आर टेकिंग आउटपुट, तो आउटपुट लेने से पहले बस उसको एक वायर के थ्रू पास करो, ठीक। इनपुट्स को वायर के थ्रू मत पास करो। ये चीज क्लियर हुई? नहीं तो तुम इसको वायर ली तो फिर ये भी वायर लेना पड़ेगा, P1C वाला, P1B वाला भी वायर लेना पड़ेगा, और हर सबका P2A वाला भी और P2B वाला। बात समझ में आ रही है? हम हाईलाइट कर दे रहे हैं फिर से। अगर तुमने ये वाला वायर लिया तो वाई नॉट कि तुम ये वाला भी वायर लो, P1C, P1C का, और फिर P1B का भी लेना पड़ेगा। सिमिलरली P1F का लेना पड़ेगा, P1E का लेना पड़ेगा, ऐसे ही सारे इनपुट्स लेने पड़ेंगे ना। तो इनका तो इतना वायर्स रिडंडेंट है। बस ये कह रहे हैं कि जब आउटपुट लो, आउटपुट से अगर वायर निकल रहा हो, तो जैसे ये और ये फाइनल आउटपुट के जो वायर्स निकल रहे हो उनको तुम वायर के थ्रू लो। दीज टू फर्स्ट पास थ्रू वायर। क्लियर है? कोड लिखना चालू करें। पारुल तुमको क्लियर है? हाँ मुझे क्लियर है। ठीक ठीक ठीक। और किसी को डाउट कुछ? गौरव, रजत, सुशांता, तुम लोग को इस चीज में, तुम कोड लिखे? नहीं सर। ओके, डन डन डन। चलो जल्दी से कोड लिखते हैं और इस क्वेश्चन को पास करते हैं। कोड ये है। चलो तुम लोग में से कोई एक बताता रहे, कौन बता रहा है? सुनो बताओ। वायर, हाँ बताओ, क्योंकि हमको डायग्राम बार बार देखना पड़ेगा ना। वायर W1 W1 4320 3:0, ओके, 3:0 W W, ओके, कोलन कर दें, नीचे आते हैं, ठीक। हाँ सर। आगे। अभी सर असाइन ठीक है। असाइन W0
एक मिनट साइन एक मिनट ठीक है साइन W0 इज इक्वल्स टू उसमें क्या क्या डाल रहे हो P2C हाँ? and P2D. P2C and P2D. P2C एंड P2D ठीक सब लोग अपना अपना भी चेक देखते रहना ठीक है अब W1 equal ऐसा to W P2N into P2N, W1 P2A and हाँ P2B. अच्छा P2A and P2 P2 B. B okay done Next, sir. अब W असाइन P2Y equal W2 to, सर P2Y equal to टेबल में लिख देते हैं. अच्छा ठीक है ओके ठीक डायरेक्ट लिख रहे हो P2Y इज इक्वल्स टू दोनों का और है सर. अच्छा दोनों का और है ठीक है डन W1 और विथ W0 डन हो गया आगे SN असाइन W2 W2 is equals to equal to P1A and P1A and P1C and P1B. P1C and P1 लास्ट वाला क्या है B. E B. 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 B B ओके ठीक Yes, sir. तो A C और B ठीक है ये भी sure और लिखना है. एक असाइन लास्ट वाला है सेम सर एंड ऑपरेशन है. W W3 W3 एंड ऑपरेशन है. इनका P1A, क्या है P1D, अच्छा P1E, P1F का एंड ऑपरेशन है. एंड ऑपरेशन है P1D D. D ओके P1D हो गया P1E एंड विथ P1E P1E एंड विथ with P1F. लास्ट P1F डन हो गया एक लास्ट उसको असाइन देन करके सर कहाँ और डालना है ऑपरेशन है. और हाँ ऑपरेशन है P सर. P1Y में जाएगा. हाँ P1Y. P1Y में जा रहा है ठीक है और ये है W2 W2 और और W3. विथ W ठीक हो गया ठीक हो गया ठीक है ना Okay. ठीक सबमिट करते हैं डन ठीक आगे बढ़े इसमें किसी को कोई और प्रॉब्लम कोई डाउट चलो आगे बढ़ते हैं फिर ठीक वेक्टर्स देखो ध्यान से इस क्वेश्चन में ये कह रहा है यहाँ पे वेक्टर है अब तुमको समझ में आ रहा है इनपुट 2:0 बैक ठीक अब इसको हम बना ले रहे हैं पीछे ये देखो डबल स्क्रीन में खुलता है
यस, आई थिंक दिख रहा है सबको। यस सर। ये लिखा है इनपुट में, लिखा है इनपुट में, इनपुट पोर्ट में लिखा है 2:0 VEC। एक वेक्टर है जो कि 3 बिट का है, बना रहे हैं तुम्हारे लिए वेक्टर जो कि 1 रो 3 कॉलम, ठीक, जिसकी नॉमेनक्लेचर ऐसे है V0 V1 एंड V2, ऐसे इंडेक्सिंग है। ये हो गया, डन। क्वेश्चन क्या रहा है, एक बार इन तीनों वेक्टर को, ठीक, आउट वी में एक बार में डाल दो। ठीक, एक बार में डालने का मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट लिखो जिसमें आउट वी एक है, एक आउटपुट वेक्टर है जो खुद एक 3 बिट का है। ठीक, लिखा है ना आउटपुट 2:0 आउट वी। ठीक, तो वो 3 बिट का वेक्टर आउटपुट। एक ऑपरेशन लिखो कि सीधे इसको इसमें डाल दो। ठीक, नेक्स्ट, इसी में सेकंड पार्ट है, आउट टू के अंदर क्या डाल दो, V2 डालो। आउट वन के O1, सॉरी आउट नहीं लिखना है, O1 के अंदर है V1 एंड O0 के अंदर है V0। तो एक तो ये हो गया पार्ट और सेकंड पार्ट ये हो गया। क्वेश्चन समझ में आया? एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के अंदर डालना है, ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या रहा है, एक वेक्टर को सिंगल सिंगल बिट में ट्रांसफर करना है। एक O0 O1 एंड O0, सॉरी O2 O1 एंड O0। करें? क्वेश्चन क्लियर है? बस थम्स अप दे दो तुम लोग। ठीक है, चलो करते। तो पहले लिखते हैं आउट। इसका कौन कोड बताएगा? रजत, पारुल तुम बताओगी? आता है ये? चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ। इस लाइन को दो तरीके से लिख सकते हैं। आउट वी कितने बिट का है, 2:0। ठीक, इस 3 बिट वेक्टर के अंदर क्या डाल दो, VEC 2:0। ये पहला स्टेटमेंट कह रहा था। ठीक, अब ये ना, ये लिखने का तरीका नहीं होता। जब इक्वली बिट को इक्वल बिट आउटपुट वेक्टर में ट्रांसफर कर रहे हो तो इट इज नॉट वर्थ इट टू राइट दिस टाइप की इंडेक्स पूरा पूरा लिखो। इसको लिखने का बेस्ट तरीका ऐसे होता है, ध्यान से देखना। वो भी एक तरीका है जो ऊपर मैंने लिखा है, ये लिख दो, आउट वी इज इक्वल्स टू VEC बस। अब तुम लोग कहे ये क्या हो गया सर, ऊपर तो आपने ये 3-3 बिट के वेक्टर से, तो देखो जो चीज राइट हैंड साइड में होगी वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड साइड में उतने ही बिट्स में ट्रांसफर हो जाएगी। जैसे ये वेक्टर 3 बिट का था, ठीक, वो अपने आप ही इसको जिसके अंदर डाल दिया हमने वो भी 3 बिट का है, तो अपने आप उसको कंपैटिबल होता है। जो सिंथेसिस टूल होता है वो अपने आप इस 3 बिट वेक्टर को उस 3 बिट में डाल देता है। मतलब V2 चला जाएगा MSB में, V1 चला जाएगा सेकंड वाले में एंड V0 चला जाएगा लास्ट में। ऐसा नहीं हो सकता अपने आप कि V2 को तुम
V2 को तुम लास्ट बिट में भेज दो LSB में। अगर तुम ऐसे लिख रहे हो, इम्प्लिसिट वे में लिख रहे हो, तो तुम V2 को लास्ट में नहीं भेज सकते। देखो ये तुम्हारी गिवन वेक्टर VEC, ठीक, 3 बिट का। ये आउटपुट वेक्टर, आउट वेक्टर, ठीक। जब तुम लिखते हो VEC के अंदर, सॉरी, आउट वेक्टर के अंदर, आउटपुट वेक्टर के अंदर VEC चला जाए, ऐसे ही लिख दिया, एक लाइन में तुमने ये लिख दिया, इसका मतलब हो जाता है MSB अपने आप MSB में चला जाएगा, सेकंड वाला सेकंड बिट में जाएगा, एंड लास्ट वाला LSB लास्ट बिट में जाएगा। ये चीज क्लियर? ये एक चीज था, ठीक। मान लो तुमको ऐसे भेजना है, तुमको क्या करना है, नहीं सर हमको MSB और LSB को इंटरचेंज भी करना था, हम नहीं चाहते थे कि MSB और LSB वही रहे आउटपुट वेक्टर में, हालांकि दोनों तीन तीन बिट के हैं, लेकिन तुम्हारा मन किया कि पहले दोनों MSB और LSB को चेंज कर दो, तब तुमको लिखना पड़ेगा आउट वेक्ट के 0, ये 0 इंडेक्स, ये 1 और ये 2। आउट वेक्ट के 0 इंडेक्स में आप डाल दो सर VEC का पहला 2 वाला, ये भी 0, ये 1 और ये 2, ठीक। आउट वेक्टर के अंदर 1 वाले के अंदर 1 ही रहने दो, आउट वेक्ट ऑफ 2 के अंदर VEC 0 डाल दो। तो हुआ यूं कि MSB को तुम भेज पाए LSB में, LSB को तुमने भेज दिया MSB में, और बीच वाला एज इट इज रह गया। मेरा कहने का मतलब ये था, ये ट्रेडिशन तब फॉलो करो जब बिट्स की एक्सचेंज करने का रिक्वायरमेंट हो, कि इस बिट को इसमें भेजना है, इसको इसमें भेजना है। अगर तुमको दिख रहा है सॉलिड सॉलिड कि पूरा का पूरा वेक्टर एक ही दूसरे वेक्टर में स्विफ्ट आउट होना है विदाउट द चेंज ऑफ LSB और MSB, तो केवल ये लिख सकते हो। इसका मतलब ही ये होता है, इसका मतलब ये होता है आउट वेक्ट 2 के अंदर VEC 2 डालो, आउट वेक्ट 1 के अंदर 1 डालो, आउट वेक्ट 0 के अंदर VEC 0 डालो। अब ये 3 लाइन लिखने से बढ़िया तुम ये लिख दो। ये चीज समझ में आई? आ गई? सब थम्स अप कर दो तो आ गई हो तो। क्लियर? सुशांता तुमको क्लियर हो गया? यस सर। ओके, रजत को भी क्लियर हो गया, ठीक ठीक, चलो। गया क्या? चलो, यही है ना। तो हम सीधे लिख देते हैं असाइन आउट V के अंदर चला जाएगा VEC, ठीक। ये पहला वाला हो गया खत्म, जो पहला वाला करना था एज पर डायग्राम। आउट V के अंदर 3 बिट एक साथ डाल दिया, देखो ध्यान से ग्रीन कलर में बना हुआ है, ठीक। 2:0 लिखा है ना, एक ही बार में 3 बिट ट्रांसफर कर दिया। अब एक एक करके असाइन करो। अब मैंने एक बार ऐसा तरीका भी दिखाया था, बार बार 3 बार असाइन लिखने से बढ़िया ऐसे लिख दो O2, O1,
कॉमा O0, ये तीनों को कॉन्कैटिनेट किया, मतलब 3 बार असाइन लिखने से मैं बच गया, ठीक। और इसके अंदर क्या डाल दिया मैंने, वही VEC तुम्हारा। VEC अपने आप VEC ऑफ 2 O2 में चला जाएगा। इस लाइन का लिखने का मतलब है ऐसा, ये लिखा है मैंने असाइन O2 O1 O0, ये O0 है, ठीक। इसके अंदर मैंने डाल दिया सीधा VEC। इस लाइन का मतलब ये है कि मैं ऐसे लिखना पड़ता मुझे, असाइन O2 इस VEC2 assign O1 VEC1 and assign O0 VEC0. This statement is equivalent to this, और कुछ नहीं, ये तीनों को मैंने एक साथ कॉन्कैटिनेट करके लिख दिया, ठीक। VEC इसमें अपने कुछ नहीं, VEC अपने आप समझ जाएगा सिंथेसिस टूल कि VEC का MSB को MSB में भेजो, ये बड़ा सा वेक्टर जो था 3 बिट का छोटा वेक्टर, सॉरी, उसमें ये कह देगा, अपने आप समझ जाएगा। MSB को O2 में भेजो, मिडिल वाले को O1 में भेजो, एंड जो लास्ट वाला है LSB उसको O0 में भेजो। सबको क्लियर? आगे बढ़े, जल्दी जल्दी, थोड़ा रिस्पॉन्सिव होना, जल्दी जल्दी। जी सर। ठीक, सबमिट करते हैं। डन, सक्सेस, सबका हो गया कंपाइल। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। ध्यान से देखना, हम ऊपर की थ्योरी हम अपने आप ही समझाते जाएंगे, जैसे मैंने इम्प्लिसिट बोला, ये सब चीजें बोली ना, पैक्ड अनपैक्ड हम बताएंगे, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास काम का नहीं है, लेकिन हम तुम लोग को आगे क्वेश्चन में ही बताते चलेंगे। ये क्वेश्चन किसको समझ में आ रहा है? ये ऊपर वाला लाइन तुम मत समझना, बैकटिक डिफॉल्ट अंडरस्कोर नेट टाइप नन, ये जो लिखा है ये डिसेबल है, इसको मत समझना, जो मॉड्यूल के बाद लिखा है वो समझो। मैं कोड लिख रहा हूँ, कोड से समझ करके बताना कैसे हुआ कोड, ठीक। इस बार हम कोड लिख रहे हैं, मान लो तुमको कभी ऐसा कोड दे दे तो तुम कैसे समझोगे, क्या हो रहा है कोड में, ये तुमको बताना है, ठीक। बताओ भाई, कोड से समझ में आ रहा है क्या हुआ है? यस सर। चल, इस बार कौन बताएगा? सुशांता को छोड़ के कोई और बताओ, जो भी बता सकता हो, अगर वो बोल सके, मतलब अगर कंफर्ट में हो बोलने के तो बताओ। सर सर ये H1 में 15:8 क्यों लिया सर आपने?
सर इसमें आप बोल रहे हैं कि आउट हाई में आप इनपुट का 8 हाँ, नंबर से 15 तक की इनपुट जाएगी, हाँ, मतलब जीरो पे हाँ, आउट का, जीरो पे 8 जाएगा, हाँ, और 15 पे उसका एमएस भी जाएगा, और आउट ठीक, लो में 0 से 7 का इनका जाएगा। बिल्कुल। अब हम तुमको समझा दे रहे हैं कौन रजत, ये चीज देख लो। एक डायग्राम बनाएंगे, शायद एक डायग्राम में समझ में आ जाएगा। ये तुम्हारा बड़ा सा ना इनपुट वेक्टर था, 15 से लेके 15, 14 से लेकर के 0 तक इनपुट वेक्टर इन नाम से डिफाइन है ना, इन। ठीक। अब हम ये कह रहा है क्वेश्चन कि जो आधी बिट है, दैट इज 15 टू 8, 8 बिट, टोटल 8 बिट, इनको क्या करो, आउट अंडरस्कोर हाई के अंदर डाल दो। ठीक। आउट अंडरस्कोर हाई 8 बिट का है, इन 8 बिट को, 8 बिट्स को इस 8 बिट वाले वेक्टर के अंदर डाल दो। आउट हाई 8 बिट का वेक्टर है। ठीक। 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक। और बचे हुए 8 बिट जो कि 7 से लेकर के 0 हैं, उसको आउट लो में डाल दो, वो भी 8 बिट है। अब रजत समझ में आया? ओके सर, गॉट इट। गॉट इट। अब यही चीज क्वेश्चन में भी दी है, तो शायद अब तुम लोग पढ़ोगे तो समझ में भी आएगा। सी दिस, built a built a combinational circuit that splits an input half word, word कहते हैं एक 8 बिट को कहते हैं वर्ड, WORD वर्ड। ठीक। 16 बिट्स इंटू 15:0 इंटू एक इनपुट है जो कि 16 बिट का है, अभी दिखाया बड़ा सा, उसको इंटू लोअर में 7:0 एंड अपर में 15:8 में डालना है। और वो वही है उसके थ्रू लिख दिया, और मैंने तुम लोग को एज अ सर्किट में भी वो एज अ डायग्राम के हिसाब से भी समझा दिया। इसको सबमिट करते हैं। अच्छा, कोई एक और बता सकता है इसकी जगह बढ़िया से एक लाइन का स्टेटमेंट? यस सर। हाँ, बताओ। तो इसमें से सेकंड ब्रैकेट देके आउट हाई कॉमा आउट लो करके ऐसे कह रहे हो? मुझे बताते जाओ, मुझे बताते जाओ। आउट अंडरस्कोर हाई कॉमा कॉमा आउट अंडरस्कोर लो, ये ठीक है? इक्वल्स टू, इसी, हाँ इक्वल्स टू इन, हाँ, उसका ब्रैकेट में मतलब ब्रैकेट के अंदर इन 15:8 कॉमा इन 7:0। लिखना जरूरी है, यही हम पूछना चाहते थे। कोई और बता, ये मतलब ये तुम कह रहे हो, हम समझ गए, तुम ये कह रहे हो इन। मतलब अगर ऐसे नहीं लिखेंगे तो उसकी कैसे पता चलेगा कि कितना पार्ट में डिवाइड करना है? अपने आप अच्छा कर हाँ, लेता है मतलब जरूरत अब। नहीं है, क्योंकि हाँ, क्योंकि जरूरत ही नहीं आउट है। लो का 0 से 7 तक ही लेगा। हाँ, तुमने उधर लेफ्ट हैंड साइड में आउट हाई पहले ही लिख दिया 8 बिट का, आउट लो बाद में लिखा है, तो अपने आप इन वैसे ही डिवाइड हो जाएगा। ठीक। अभी तुम ये कह रहे थे, इट इज 100% करेक्ट। ठीक, इसमें कोई गलत नहीं है, ये भी सही है। गुड। और हम जो कह रहे थे, आउट अंडरस्कोर हाई कॉमा आउट लो इज इक्वल्स टू केवल इन, केवल इन लिखने से ये हो गया। ये 8 बिट का वेक्टर
अपने आप ही इसको इन के अंदर डाल देगा। ठीक, सॉरी इन है ये, सॉरी इन है, इन अपने आप ही इसको आउट हाई और आउट लो में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इनका अपर एमएसबी अपने आप ही, ये मान लो इन आ रहा है, बड़ी सी ट्रेन है, बहुत बड़ी, ठीक, 15 से लेकर के 8, 7 से लेकर के 0, ये जैसे ही ट्रेन आई अपने आप ही टोटल 8 बिट इधर के अपने आप ही इसमें चले गए, और जो इधर लोअर 8 बिट थे वो इसमें चले गए। अब तुम उसको एक्सप्लिसिटली तुम लिख भी सकते हो, ठीक, जैसे कि स्टार्टिंग में तुमने बोला था ऐसे, पहला वाला जो है, क्लियर है? अब कौन सा वाला कोड रन करके देख ले, जल्दी बताओ। हेलो, नहीं वो क्लास ले रहा था। हाँ वही ऑनलाइन बताया था ना। अच्छा यार, बस मुझे आधा घंटा दो, अभी नाइट कैंटीन खुली रहती है, आधा घंटा दो। हाँ आ जाओ। SB31 ठीक है। हाँ हो गया, चलो कौन सा वाला रन करें, कोई एक बता दो, बाकी सब कमेंट आउट कर देंगे। लास्ट वाला ही कर दीजिए। ठीक है, हाँ वो क्लियर भी हो जाएगा। हालांकि तुम लोग सारे कोड खुद से भी कर सकते हो, चला कर देख सकते हो। ठीक, चलो सबमिट किया, डन, सक्सेस। आगे मूव करें, क्लियर है? ये हम तरीके ना इसलिए लिखे, ऐसे करके इसलिए बता रहे बार बार कि क्योंकि बड़े कोड्स में ना ऐसे लिखा होता है, तो तुमको एक ही लाइन में समझना होगा कि ऐसे वो कोई एक्सप्लिसिटली बताएगा नहीं कि ये 8 बिट ऐसे करके मैं डाल रहा हूँ और बचे हुए 8 बिट लास्ट में ऐसे डाल रहे हैं। अगर कंटिन्यूअस वे में आया तो तुमको समझ जाना होगा कि ऐसे चला जा रहा है। सेकंड वाले का ही इंटरप्रिटेशन ही है फर्स्ट लाइन, जो ये इससे पहले जो अक्षर ने बताया, अक्षर तुमने बताया ना? हाँ सर। जी हाँ, तो चलो आगे बढ़ते हैं। टेन 20 पे हम खत्म कर देंगे, कोशिश रहेगा कि वेक्टर के 3-4 और कर लें। ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखो लॉजिक बताना मुझे, ठीक, ये वाला तुम ही लोग बताओगे, एंड डजेंट मैटर, तुम लोग ये ट्राई मत करना, ये मत कोशिश करना कि हमको छोटे में बताना, नहीं, तुम लोग को जैसे फुल फ्रीडम है कि तुम लोग को जैसे आ रहा है पूरा बताओ। लिखा है कि कैपिटल ए फिर स्मॉल ए, कैपिटल बी फिर स्मॉल बी, कैपिटल सी फिर स्मॉल सी एंड सिमिलरली कैपिटल डी स्मॉल डी। तुमको इसको ऐसे रिवर्स करना है कि कैपिटल डी स्मॉल डी पूरा एमएसबी में आ जाए, कैपिटल सी स्मॉल सी सेकंड पे आ जाए, और थर्ड सेकंड पे आ जाए, और लास्ट वाला है वो फर्स्ट पे आ जाए। ये है, हम छोटा ए, हम 3 ही लिखेंगे, ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल डी। अब तुमको इसको ऐसे रिवर्स करना है, कैपिटल डी को स्मॉल डी, फिर कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल बी स्मॉल बी एंड कैपिटल ए स्मॉल ए। ऐसा ना हो जाए ए पहले, मतलब स्मॉल ए ऐसे ही ऑर्डर होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है? सुशांता तुमको कुछ डाउट? मतलब कैपिटल का सीक्वेंस सेम रहेगा पर
पूरा उल्टा हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली वही हम बता रहे हैं कि हाँ वो ऐसा ना हो जाए कि डी डी कैपिटल डी स्मॉल सी सी कैपिटल सी, ऐसा नहीं ऑर्डर चाहिए मुझे। नो, पूरे 3 बिट को उठाओ एज इट इज और उसको उठा के पहले में डाल दो, इसको उठा के सेकंड वाले में डालो, इसको थर्ड एंड ए वाले को फर्स्ट। चलो कौन बताएगा लॉजिक? जैसा भी है बताओ, दोनों ही 32 बिट्स हैं। फिर ऐसे जैसे हम ऐसे कर सकते हैं कि मतलब पहले 3 3 करके एक अलग से 4 का कॉम्बिनेशन बनाए, फिर उसको एक बड़ा से में डाल दे तो पूरा उल्टा हो जाएगा। आई थिंक अक्षर तुम इससे पहले ही इससे पहले वाले कोड में ना तुमने वो सेकंड वाला नहीं चलाने थी, वो मैंने लास्ट वाला कोड चलाया था, उसके जस्ट ऊपर हाँ वाला कोड तुमने ही बताया था ना, तो जस्ट वैसे हाँ ही हाँ है, बस सिमिलर है, बस थोड़ा हाँ इंडेक्सिंग चेंज होगा। हाँ, मैंने वैसे ही बोला कि मतलब अच्छा ये जो 3 छोटा छोटा है ना, इसको अलग हाँ से में डाल के उसको उल्टा कर देंगे। अच्छा ठीक है, अलग से डालना। अब अलग से डालने से, अब हम छोटा बता रहे हैं, अब समझ में भी आ जाएगा। असाइन, मतलब अलग से मतलब जैसे हम लोग उधर सेकंड ब्रैकेट में लिखे थे ना, हाँ उसको हम उल्टा करके लिखेंगे। जैसे पहले आएगा मतलब इन कोड बता दो, 02। कोड बता दे। हाँ पहले आउट लिख लेने दो मुझे, आउट इज इक्वल्स टू, हाँ करली ब्रेस लगाएं, हाँ इन, है ना, इन, उसमें 2 0:0। ये असल में अक्षय ये ना 31 बिट है, तो टोटल यहाँ पे 8 बिट का है। अच्छा अच्छा, ठीक, ये इसमें 8 8 है तो फिर वो 0 से किधर एक बार ऊपर करिए। हाँ हाँ इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 0 से 7 तक जाएगा। ये वाला 0 से 7, हाँ आई थिंक ऐसे होना चाहिए, 7 से 0 अक्षय। हाँ, मतलब वही, मतलब सेवन हाँ कोलन नहीं जीरो नहीं जीरो से अक्षय सेवन गलत हो मतलब। जाएगा। हाँ अक्षय अगर तुमने 0 to 7 कर दिया ना, तो वही ऑर्डर हो जाएगा नहीं, जो अभी मेरा मैंने बोलने ड्रॉ का किया। मतलब यही था हाँ कि वो अक्षय 0 to मैं 7। मान रहा हूँ, आई एम सेइंग, हाँ मैं समझ गया था कि तुमको आ गया, बट ये हम चाह, अब आगे। अब इसमें 8 से 15, मतलब हाँ 15 से 8, 15 कोलन 8। हाँ अब वो ठीक 15 to 8। हाँ नहीं, कभी उसके कभी हम बाद लोग को लगता है कि हम जो समझ रहे हैं हम वही बोल रहे हैं, वो चीजें इंटरव्यू में प्रॉब्लम हो जाती हैं, ठीक, और तुम सोचोगे यार मेरा हाँ तो ट्वेंटी लॉजिक फोर ठीक था। कोलन 24 कोलन 16। 16 डन। लास्ट में होगा 32:25। 32 नहीं होगा, 31 होगा। 31 यस 31 को। 31:25, इससे 31:23 होगा अक्षय, ये 24 नहीं था, 23 होता है, ठीक। एंड मुझे ध्यान था ना कि आखिरी बिट का वो, ये लास्ट का 24 होगा। हाँ ठीक, हो गया, सबको ये वाला समझ में आ गया कोड? यस सर। चलो अब इसको तुम लोग ना पार्ट वाइज भी कर सकते थे, कि आउट में 31 के 24 से लेकर के उसके आउट वाले में इतना डालो, इनमें तो बहुत 3 4 असाइन लिखते जाओगे, जैसे ये इसने बताने की कोशिश की है, देखो असाइन, इसने क्या किया, आउट के लास्ट के 8 बिट लिए, उनमें इन के ऐसे वो लिखता, वो हम तुमको उसका पैटर्न बताते कि ये हिंट क्या करने की कोशिश कर रहा है। हिंट ये कह रहा है कि यहाँ के आउट के 31 से 24 में इन का 7:0 डालो, ये वो कह रहा, फिर असाइन लिखो, फिर यहाँ असाइन लिखना पड़ता तुमको, फिर बार बार आउट लिखोगे तुम, ठीक, फिर यहाँ लिखोगे 23 से 15, 23 से हाँ 23 से 16, ठीक, सॉरी 16, देन उसमें तुम डालोगे इनके, मतलब समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं, 15
:8, ठीक। ये ऐसे कह रहा है, बट हमको ऐसे करने की जरूरत नहीं है ना, ये तो बहुत लंबा हो गया। चलेगा दोनों। आइडिया क्लियर है? लिख दूं वाला भी कोड कि आगे बढ़े? चलो, ऑडियंस के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। हम इतना समझ रहे हैं कि आ चुका है, ठीक। अब वैसे भी कर सकते थे। अगर कुछ भी डाउट रहा तो मुझे व्हाट्सएप भी कर देना, और हम नेक्स्ट क्लास में इन वेक्टर्स में से कोई भी और कहोगे उस फिर से बता देंगे, ठीक। चलो, ये वाला सर्किट देख करके बताओ। पहला वाला इसका स्क्रीनशॉट लेकर के फिर से हम लेना पड़ेगा, ठीक। ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे ये कह रहा है कि ए एक इनपुट, बी दूसरा इनपुट, दोनों इनपुट 3-3 बिट के हैं। ये क्लियर है? अब पहला वाला देखना, आउट क्या कह रहा, आउट और बिट वाइज, और ऑपरेशन करो बिट वाइज, बिट वाइज, एक बिट एक बार में। कहने का मतलब ये है कि ए कितने बिट का है? अरे यही तो बोल रहा है ना, एमएसबी के साथ एमएसबी और एलएसबी के साथ एलएसबी एलएसबी के साथ एलएसबी, बिल्कुल सही, ठीक। तो ए और बी, ठीक, इन दोनों का और ऑपरेशन, फिर इन दोनों का, और फिर एमएसबी का एमएसबी के साथ। तो इसे कहते हैं बिटवाइज और। क्लियर है? सर। चलो डन। तो बिटवाइज और के लिए क्या होगा? लिखोगे असाइन आउट अंडरस्कोर और अंडरस्कोर बिटवाइज। इसके अंदर क्या डालोगे बताओ, क्या लिखूं मैं इसमें? ए और बी, ऐसे ही तो होगा। वो सिंथेसिस टूल अपने आप क्लेरिफाई कर लेगा कि ए एमएसबी का बी के एमएसबी के साथ और हो जाएगा, ए एलएसबी का बी के एलएसबी के साथ एक्सऑर हो जाएगा, ठीक। ये समझ में आ रहा है? अक्षय, सर। हाँ, ये बिटवाइज कहने का मतलब है कि सिंथेसिस टूल होता है, वो अपने आप समझ जाएगा कि एमएसबी को एमएसबी के साथ करना है, एलएसबी को एलएसबी के साथ। इसकी जगह तुम ये भी लिख सकते थे, A2 और विथ B2, ठीक, A1 और विथ B1, और A0 और विथ B0। अब 3 बार असाइन करने के अलावा तुम सिंगल स्टेटमेंट में लिख सकते हो बिटवाइज। सर इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है कि जैसे ए थर्ड ब्रैकेट में 2:0 हाँ, एंड और बी थर्ड ब्रैकेट में 2:0।
बिल्कुल, जब हम कहें ना, जब वेक्टर सेम साइज के होते हैं ना, तो तुम मतलब ये हम बाय डिफॉल्ट होते हैं कि एक दूसरे में रेंज वाइज सेम है, तो तुमको जरूरी नहीं है कि तुम इन वेक्टर्स की रेंज बार बार मेंशन करोगे। इनसे पहले वाले क्वेश्चन में भी, ठीक है, इनसे पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने राइट हैंड साइड में वीईसी जब लिख रहे थे तो यहाँ पे वेक्टर की लेंथ नहीं लिख रहे थे ना, सीधे लिख रहे थे आउट वेक्ट। अगर 8 बिट का है तो अगर इनपुट भी तुम्हारा 8 बिट का है तो तुमको लिखने की जरूरत नहीं है, तुम सीधे लिख सकते हो आउट वेक्ट के अंदर वीईसी। अब दोनों 8 बिट के हो सकता है दोनों 16 बिट के हों, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, आगे बढ़े। अच्छा सर, ऐसा ऑपरेशन हो सकता है कि मान लीजिए कोई 3 बिट के साथ 2 बिट का और कॉम्बिनेशन, ऐसा हो सकता नहीं है? नहीं नहीं नहीं, वो आ जाएगा एरर, तो तुमको कॉम्पैक्ट होना पड़ेगा। तुमको लेफ्ट और राइट, एलएचएस और आरएचएस का तुमको लेंथ इक्वल होना ही चाहिए। ऐसा हो सकता है अक्षय, ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे यहाँ पे 5 बिट का वेक्टर हो, 4:0, ये 5 बिट का वेक्टर है। यहाँ पे तुम 2 वेक्टर ले लो ऐसे, 2:0, ये 3 बिट का हो गया, हाँ और एक ले लो 1:0, ये 2 बिट का वेक्टर हो गया। अब तुम इनको इक्वेट कर सकते हो, बट तुम्हारे अगर वेक्टर सेम नहीं हुए तो तुम अगर आरएचएस को एलएचएस में डालोगे तो एरर थ्रो कर देगा, वैल्यू आउट ऑफ बाउंड कह देगा, ये एरर थ्रो करता है। ठीक है, और इसका जो आपने लिखा है इसका मतलब 1:0 है, वो उसके एलएसबी से जाएगा, और उसके बाद का 3 बिट का उसका बाद का एमएसबी तक जाएगा। एग्जैक्टली, एकदम एकदम बढ़िया। हाँ बस, ये ऑटोमेटिकली अपने आप सिंथेसिस टूल बना लेता है। ये 5 बिट का तुमको हम बना के भी दिखा दे रहे हैं, जो कि तुम समझ गए हो, 0 1 2 3 4, ठीक, और ये 3 बिट और ये 2 बिट, ठीक। तो ये वाला सबसे आगे, सेकंड इज थर्ड, एंड दिस वन इज सेकंड। बचे हुए लास्ट के 3 बिट इसमें आएंगे, सॉरी 2 बिट, एंड दिस वन। क्लियर है? ये सब चीज तुम सिंथेसिस टूल पे छोड़ देते हो कि लेट इट बी डन द प्रोसेस आगे, बस। सेकंड वाला आउटपुट बना है, बिट वाइज कंप्लीट हुआ। ये लास्ट कोड होगा, बस इस पे ध्यान दे दो। हाँ सर, ये लॉजिकल का क्या मतलब है? लॉजिक और का मतलब है, लॉजिक कहता है कि जो लॉजिक में बीच का लॉजिक ऐसे, दिस इज द लॉजिक, ये बॉक्स मान लो ब्लैक बॉक्स लॉजिक है, ठीक। उसके लेफ्ट में कुछ होगा और उसके राइट में कुछ होगा। ये जो लेफ्ट में जो भी वैल्यू होगी वो खुद में इवेल्युएट होगी, राइट में खुद में इवेल्युएट होगी। इवेल्युएट का मतलब हो गया कि लेफ्ट वाला अगर लॉजिक 0 हुआ तो वो फॉल्स रिटर्न करता है, और अगर लॉजिक 1 हुआ तो वो ट्रू रिटर्न करता है। सिमिलरली ये वाला भी, राइट वाला अगर वो लॉजिक 0 हुआ तो फॉल्स रिटर्न करेगा, और लॉजिक 1 हुआ तो ट्रू। अब एक चीज ध्यान रखना, कोई भी नंबर 0 को छोड़ करके ट्रू कहलाता है। अगर हम तुमको दें इनपुट में 5 को बाइनरी में 1 0 1 लिख के, ये बताओ अगर हम बूलियन में देखें तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, बस ये हमको ये बताओ, ये वैल्यू ट्रू है कि फॉल्स, ये वैल्यू क्या रिटर्न करेगी? ट्रू सर। ट्रू, क्योंकि इट इज अ नॉन जीरो क्वांटिटी, ठीक है। कोई भी वैल्यू जो कि 0 ना हो वो ट्रू हो। एनी नॉन जीरो नंबर is
ट्रू। ठीक, और केवल अगर इन 0 हुआ तो वैल्यू फॉल्स रिटर्न करेगी। अब तुम लोग एक टेबल जानते हो, अगर ट्रू ट्रू का एंड हुआ तो क्या आंसर आएगा? ट्रू। ट्रू। अब इसको कहते हैं लॉजिकल एंड, इसी को कहते हैं लॉजिकल एंड। एक लेफ्ट में ट्रू है, राइट में ट्रू है, ऐसे लिख दे रहे हैं। एक मिनट, ये ए और ये बी, ठीक, इसके 4 कॉम्बिनेशन, ये ट्रू, ये ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स। बताओ क्या आएगा आंसर? पहले वाले में ट्रू, ट्रू, बाकी सारे फॉल्स। फॉल्स। इसी को कहते हैं लॉजिकल एंड। ठीक, तो लॉजिकल एंड सबसे पहले अपने लेफ्ट और राइट में देखता है कि उसके लेफ्ट और राइट में क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है। ये तो अब लॉजिकल एंड क्या यहाँ पे कह रहा है कि लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो देखो इसके लॉजिकल, ये जो गेट है ये लॉजिकल और गेट है, ये लॉजिकल और है। इसके कौन से 2 वैल्यूज हैं? एक है वेक्टर ए जो कि 3 बिट का है, और एक है वेक्टर बी जो कि 3 बिट का है। इनके बीच में लॉजिकल एंड और हो रहा है, लॉजिकल और। ठीक, बात समझ में आई? तो पहले सबसे पहले वो देखेगा क्या ये वेक्टर 0 है कि नॉन 0 है। इफ अगर ये वेक्टर ए 0 निकला तो ये हो जाएगा फॉल्स, और अगर ये नॉन 0 निकला तो ये हो जाएगा ट्रू। फिर अपने राइट में देखेगा वेक्टर बी को, वेक्टर बी अगर 0 निकला तो फॉल्स, और वेक्टर बी अगर नॉन 0 निकला तो ट्रू। अब फिर इसके भी 4 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। ये मान लो वेक्टर ए, वेक्टर बी और तुम्हारा लॉजिकल और का आउटपुट। ठीक, तो मान लो ये ट्रू, ये ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स। इसके आउटपुट क्या क्या होंगे? ये ट्रू, ट्रू, ट्रू और केवल लास्ट वाला फॉल्स। ये हो गया लॉजिकल और। क्लियर है? सर, कोड लिखूं मैं? यस सर। ठीक, लास्ट वाला है कि केवल 6 बिट का जो है नॉट करना है बस। यहाँ पे क्या है, टोटल 3 बिट वाले हैं। ये अभी अक्षय हम लोग ने बात की है इसी की, आउट नॉट, ये 6 बिट का है अक्षय। ठीक, इसमें एमएसबी में हमको ए का रख देना और एलएसबी में बी रख देना। ये बात समझ में आई? और नॉट कर देना, सॉरी बस नॉट कर देना। ठीक, क्योंकि नॉट गेट लिखा है ना। मतलब बी के सारे बिट्स को नॉट करके क्या कहते हैं, आउट नॉट के एलएसबी में डाल देना है। आउट नॉट एक 6 बिट का वेक्टर है, 0 1 2 3 4 5, 6 बिट का वेक्टर है। इन 3 में बी को डाल दो,
बी के कॉम्प्लीमेंट को डाल दो और इन 3 में ए के कॉम्प्लीमेंट को डाल दो। सही है? थक गए क्या तुम लोग? अक्षय क्या Yes, sir. करूं? कल कोड लिखूं इसका कि अभी लिख दूं कोड इसका? अब बस कोड ही बचा, लिख दीजिए। लिख दे रहे हैं, बस कोड है, लाओ लिख दे रहे हैं। ठीक, हम कल यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी को हम फिर से रिवाइज भी कर देंगे और वेक्टर बचा हुआ यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। तो पहला वाला क्या है? असाइन आउट अंडरस्कोर और बिटवाइज क्या लिखे बताओ? ए और बी, ये हो गया पहला। ठीक, असाइन आउट अंडरस्कोर और अंडरस्कोर लॉजिकल ए बी, इसे कहते हैं लॉजिकल और। अक्षय डबल और बनाने से लॉजिकल और होता है। ठीक है? यस सर। ठीक, चलो तो हम कमेंट नहीं लिख रहे। एंड लास्ट इज असाइन आउट अंडरस्कोर नॉट। यहाँ पे ही लिखा है, ये देखो ऊपर क्वेश्चन में, कि तुमको ये आउट नॉट को द इनवर्स ऑफ ए इन द लोअर हाफ एंड प्लेस द बी इन द अपर हाफ। तो बी को अपर हाफ में डालना है और ए को लोअर हाफ में, और दोनों का इनवर्स डालना है, क्योंकि देखो नॉट गेट बना है डायग्राम में। ठीक, बी अपर हाफ में गया, फिर इन्वर्ट किए ए को भी, उसको लोअर हाफ में डाल दिए। ये हो गया कोड तुम्हारा पूरा। ठीक, ठीक, कोड लिख लो, हम कल फिर समझाएंगे कोड। ये 3 लाइन लिख लो, कल हम फिर से ले लेंगे इसको। स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? सुशांतन, रजत, यस सर। चलो चलो ठीक है, हम फिर से कल इसको रिज्यूम कर लेंगे, इसमें परेशान होना। ठीक, कल की टाइमिंग 2 बजे। आप ग्रुप में मेंशन कर दीजिएगा सर, बाकी सभी जो नहीं आए उनको कल तो चल लैब जाएगा। नहीं है ना, कल का लैब और क्लास का कोई वो नहीं है ना। लैब तो नहीं है सर। सर लैब है, हमारा लैब है सर। सर हमारा लैब है, 2 बजे से लैब अच्छा है। लैब है, तो 2 बजे लैब है। चलो हम टाइम फिर बता दें।